हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपाश्री और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। असेसमेंट फॉर लर्निंग स्टैटिक्स पोर्शन का 2 क्लास मैं ले चुकी हूँ। एक क्लास में सिलेबस डिस्कस की हूँ और एक क्लास में अनग्रुप डेटा से मीन कैसे करके निकाला जाता है ये आप लोगों को बता चुकी हूँ। प्रीवियस क्लास में आप लोगों को एक होमवर्क दिए थे जिसका आंसर होगा 20.666 है, इसीलिए क्योंकि ये हमें पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट तक लिखना होता है और ये 5 से ज़्यादा है तो एक इधर आ गया, उस तरह से 20.67 ये अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। तो जिनका भी ये आंसर आया है सही है। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे अनग्रुप डेटा से मीन कैसे करके निकाला जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डेटा का मीन कैसे करके निकाला जाता है, लॉन्ग मेथड के लिए और सिंपल मेथड के लिए। लॉन्ग मेथड का फॉर्मूला अलग है मीन निकालने का और सिंपल मेथड का अलग है। ग्रुप डेटा से मीन कैसे करके निकाला जाता है उसके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी क्वेश्चन को एक बार लॉन्ग मेथड से करेंगे और एक बार शॉर्ट मेथड से, तो समझने में ज़्यादा आसान होगा। एक क्वेश्चन लिए हैं, गणित के एक परीक्षा में 30 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। इस तालिका की सहायता से लंबी और सरल दोनों विधियों से मध्यमान निकालिए। मैथ्स के एग्ज़ाम में जो 30 स्टूडेंट है उन्होंने ये अंक हासिल किए हैं। इस अंक के लिए मीन फाइंड करना है दोनों मेथड से, लॉन्ग मेथड से भी और सिंपल मेथड से भी। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग मेथड देखेंगे, फिर सिंपल मेथड। देखिए लॉन्ग मेथड को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले जो दिया हुआ डेटा है इसको देखा जाता है कि हाईएस्ट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट क्या है और लोएस्ट पॉइंट क्या है। तो पूरे जो भी डाटा दिया है इसमें हाईएस्ट पॉइंट है 48 और लोएस्ट है 12। इसी को देख के ही हम क्लास इंटरवल को डिसाइड करना है। 12 है इसीलिए हम लोग क्लास इंटरवल का जो लोएस्ट है वो 10 से स्टार्ट किए हैं और क्लास इंटरवल का जो साइज़ है वो 5 है, इसलिए 10 to 14 किए हैं। 10, 11, 12, 13, 14, तो 5 का डिफरेंस हो गया, इसीलिए एक हो जाएगा 10 to 14। ये हम तब तक लेते रहेंगे जब तक कि इसके हाईएस्ट टर्म तक पहुंच ना जाए। फिर 15 to 19, देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 5 का डिफरेंस हुआ। फिर 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49 और 45 से 49 के बीच में 48 आ जाता है, तो बस क्लास इंटरवल यहीं तक होगा। टोटल कितना इंटरवल बन गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 इंटरवल बन गया। इसी तरीके से पहले क्लास इंटरवल निकाला जाता है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे करके निकाला जाता है। यहाँ पे 10 से 14, अब हमें देखना है कि जो भी डेटा दिया हुआ है इसमें 10 से 14 के बीच कितना ने मार्क्स हासिल किया। 10 से 14 तो 1 2, तो टोटल 2 ही ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने 0 से 14 के बीच में मार्क्स हासिल किया। एक है 12 और यहाँ पे एक है 14, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2। इसके बाद देखेंगे 15 से 19 कितने स्टूडेंट ने हासिल किया। तो 15 से 20, एक है 18 तो एक हो गया और एक है और शायद नहीं है, कितना था 15 से 19, तो एक तो हो गया 18 और एक 15, 18 और 15 ये 2 नंबर मिल गया, इसीलिए 15 से 19 के बीच में फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगा। सेम टू सेम इसी प्रोसेस से पूरा फ्रीक्वेंसी को निकाला गया है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद हमें मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल निकालना है। मिड पॉइंट, देखिए ये क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है।
L प्लस यू बाई 2, L का मतलब होता है लोअर लिमिट, U का मतलब होता है अपर लिमिट। तो इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, इसको बोला जाता है अपर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करके ये हम लोग मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल निकाले हैं। देखिए 45 प्लस 49 बाई 2, तो इन दोनों को ऐड किए तो 94 बाई 2, 94 को 2 से डिवाइड किए तो 47। सेम टू सेम 40 प्लस 44 बाई 2, इन दोनों को ऐड किए आ गया 84 बाई 2, 84 को 2 से डिवाइड किए आ गया 42। इसी तरीके से सारे क्लास इंटरवल के लिए हम लोग मिड पॉइंट निकाल दिए। मिड पॉइंट निकालने के बाद f इंटू एक्स निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। f का वैल्यू 3 दिया हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल है 47, तो 3 इंटू 47 हो जाएगा 141। सेम टू सेम 2 इंटू 42 हो जाएगा 82, 2 इंटू 37 हो जाएगा 74। इस तरीके से पूरा f इंटू एक्स निकाल लेना है। इसके बाद f ऑफ x का समेसन निकाल लेना है। तो समेसन ऑफ f ऑफ x सबको जोड़े तो आ गया 890। इसके बाद समेसन ऑफ f ऑफ x निकालने से पहले इसका भी आप निकाल सकते हैं। ये पूरा फ्रीक्वेंसी को ऐड करके 30 आना चाहिए, क्योंकि हम लोग 30 स्टूडेंट के लिए जो है मार्क्स का मीन निकाल रहे हैं। तो n इक्वल टू कितना है 30। अब हमें सब कुछ मिल चुका है, n मिल चुका है, समेसन ऑफ f ऑफ x मिल चुका है। फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू समेसन f ऑफ x बाई n। f ऑफ x आया था 890, n दिया हुआ है 30। 0 0 कैंसिल हो गया, 89 को 3 से डिवाइड किए आ गया 27.666, और ये डेटा बढ़ते जा रहा था। बट पॉइंट के बाद जो है वो सेकेंड डिजिट तक ही लिया जाता है। सेकेंड डिजिट लेने का भी एक तरीका होता है कि ये देखा जाता है कि ये 5 से ज़्यादा है या कम है। 5 से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 6 है, इसीलिए यहाँ ये अपना एक पॉइंट इसको दे देगा और यहाँ पे हो जाएगा 7। आंसर हो जाएगा 27.67 अप्रॉक्स। तो ये हो जाएगा इस डेटा का मीन। ये तो था लॉन्ग मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सिंपल मेथड से भी करके देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सिंपल मेथड, हिंदी में सरल विधि। सरल विधि का फॉर्मूला होता है मीन के लिए, मीन इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समेसन एफ डी बाई एन इंटू सी आई। हर एक चीज़ से आप लोग परिचित है। मीन एम जो है वो एज्यूम्ड मीन है, समेसन ऑफ एफ डी जो है सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, एन जो है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और आई जो है वो साइज ऑफ क्लास इंटरवल। यहाँ पे देखिए कैसे करके क्लास इंटरवल निकाला जाता है। आप लोगों को इसी क्वेश्चन का जो लॉन्ग मेथड है वो सेम मेथड से ये क्लास इंटरवल निकलेगा। यहाँ पे आपका एक सी आई करके निकालना होगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल यहाँ पे कैसे निकालते हैं, देखिए 10 से 14, 10, 11, 12, 13, 14, तो 5 हो गया। तो इस सी आई का वैल्यू हो जाएगा 5। एन जो है एन 30 है। फ्रीक्वेंसी कैसे लिख करके निकाला है ये भी आपको पहले ही बता चुके हैं। मिड पॉइंट भी कैसे करके निकाला जाता है ये भी पहले बताए हैं। अब आपको जानना है कि इसके लिए एज्यूम मीन कैसे करके निकालेंगे। तो एज्यूम मीन निकालने के लिए देखा जाता है कि फ्रीक्वेंसी में किसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो पूरा डाटा में 8 जो है यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है। तो ये वाला जो घर है ये वाला लाइन हो जाएगा एज्यूम मीन के लिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एज्यूम मीन 32। ठीक है। अब हमें निकालना है डेविएशन। डेविएशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस एज्यूम मीन बाई क्लास इंटरवल। देखिए फर्स्ट के लिए कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू कितना है 47 माइनस एज्यूम मीन हमारा है 32 डिवाइडेड बाई कितना, सी आई का वैल्यू कितना है 5।
इक्वल टू 47 से 32 घटा देंगे, आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जा 15, तो 3 आ गया। नेक्स्ट इसके लिए भी हम लोग डेविएशन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस ए एम, एक्स का वैल्यू है 42 माइनस ए एम का वैल्यू कितना है 32 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5, 42 से 32 घटा देंगे तो 10 आएगा डिवाइडेड बाई 5, 5 2 जा 10, 2 आ गया। सेम टू सेम x माइनस एम, एक्स का वैल्यू है 37 माइनस एज्यूम मीन है 32 बाई 5, 37 से 32 घटा देंगे, आ जाएगा 5, नीचे है 5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा 1। अब यहाँ पे है 32 माइनस 32 बाई 5, ये हो जाएगा 0, क्योंकि 32 से 32 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 बाई एनीथिंग 0 होता है। नेक्स्ट है 27 माइनस 32 बाई 5, 27 से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा -5 बाई 5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा -1। 22 माइनस 32 बाई 5, 22 से 32 घटाएंगे तो -10 बाई 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10, -2 आ जाएगा। 17 माइनस 32 बाई 5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 15, मतलब -15 बाई 5, 5 3 जा 15, -3 हो गया। 12 माइनस 32 बाई 5, इससे घटाएंगे तो -20 बाई 5 आएगा, 5 4 जा 20, -4 आ गया। हमें डी भी पता चल गया और एफ भी ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट हमें एफ इंटू डी निकालना है, तो एफ का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू भी 3, 3 3 जा 9, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू 1 2, 8 इंटू 0 0, 7 इंटू -1 -7, 4 इंटू -2 -8, 2 इंटू -3 -6, 2 इंटू -4 -8। नेक्स्ट हमें क्या करना है, समेसन ऑफ एफ डी निकालना है। सबसे पहले जो प्लस वाला टर्म है उसको प्लस कर लेंगे, 9 4 13 और 13 2 हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15। नेक्स्ट है -7 से -8, इस पूरे कोई के आगे माइनस है तो आंसर तो यहाँ माइनस में आएगा और सबका ऐड हो जाएगा, ऐड होने पे आ जाएगा 29। अब हमें समेसन ऑफ एफ डी निकालना है, 15 माइनस 29, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा -14। अब हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, मीन इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समेसन ऑफ एफ डी बाई एन इंटू सी आई। एज्यूम मीन हमारा निकला था 32 प्लस समेसन ऑफ एफ डी जो है वो -14 है, डिवाइडेड बाई एन, एन का वैल्यू दिया हुआ है 30 इंटू सी आई, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 5, 32 प्लस माइनस माइनस 14 5 जा 70 बाई 30, 0 0 कैंसिल आउट, 32 माइनस 7 बाई 3, इस 32 माइनस डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 2.33 और ये बढ़ते जाएगा। 32 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये तो फिर वही 6 आ जाएगा, 4 6 अच्छा 7 सॉरी 3 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, ये 6 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये 7 हो जाएगा, 7 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अच्छा 3 से ये तो 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अच्छा एक बार देख लेते हैं, 32.00 है, 2.333, जी हाँ
इतना ही आएगा 29.667। तो मीन निकल गया 29.667। इस तरीके से सिंपल मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं मीन। आज हम लोगों ने देखा ग्रुप डेटा के लिए मीन कैसे करके निकालेंगे, लॉन्ग मेथड से और शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड नहीं, सिंपल मेथड। लॉन्ग मेथड से निकालने का बस वही, पहले क्लास इंटरवल निकाल लेना है, फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है, क्लास इंटरवल के लिए मिड पॉइंट निकाल लेना है, फिर फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करके एफ ऑफ एक्स निकाल लेना है, उसके बाद समेसन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लेना है और फॉर्मूला में पुट कर देना है। सेम टू सेम सिंपल मेथड के लिए ये फॉर्मूला है, मीन इक्वल टू ए एम प्लस समेसन ऑफ एफ डी बाई एन इंटू सी आई। इसमें क्लास इंटरवल वही रहता है, फ्रीक्वेंसी का निकालने का वही तरीका है, फ्रीक्वेंसी निकालने का भी वही तरीका है, मिड पॉइंट निकाल लेना है, मिड पॉइंट निकाल लेने के बाद एज्यूम मीन निकाल लेना है। एज्यूम मीन वही होता है जो फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला घर रहता है। अब आगे डेविएशन निकालना है। डेविएशन के लिए फॉर्मूला है एक्स माइनस एज्यूम मीन बाई सी आई, उससे डी निकाल लेना है। डी निकालने के बाद एफ डी निकाल लेना है, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन। इसके बाद हमें समेसन ऑफ एफ ऑफ डी निकाल लेना है और फॉर्मूला में पुट कर देना है। फॉर्मूला में पुट करके मीन आ गया 29.667। तो आज के वीडियो में इतना ही। एक क्वेश्चन है जो होमवर्क है, आप लोग इसको घर में ट्राई कीजिएगा। कैलकुलेट मीन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डेटा बाय यूजिंग लॉन्ग मेथड और सिंपल मेथड। किसी भी एक मेथड का यूज़ करके मीन फाइंड करना है, ये जो है गिवन डेटा के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा आप लोगों का मीडियन होगा। मीडियन कैसे करके फाइंड करते हैं ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए। थैंक यू।